ये जो रंग बिरंगा है, कई रंग का है ना, तो इसके सहारे हम एक समीका है a धन b धन c का होल स्क्वायर। इसका सत्यापन करेंगे, देखेंगे ये किसके बराबर है। ये देखने के लिए अभी ये जो पूरा तुम्हारे इस पर बना हुआ है, जितनी इसकी ये भुजा है उतनी ही ये है ना। जब लंबाई चौड़ाई बराबर हो और कोण 90 अंश का हो तो वो वर्ग होता है। अब इस वर्ग में इसका क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणे भुजा। अब देखो अगर हम ये मान लें कि ये इतना a है, यहाँ से यहाँ तक a है, ये b है और ये c है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c। और ये कितना होगा, देखो ये भी a है, a और b कौन होगा, इतना b है, b और ये c। तो a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, ये सब भुजा a प्लस b प्लस c। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, है ना। भुजा गुणे भुजा होता है तो a प्लस b प्लस c का स्क्वायर हो गया। ये बात आई समझ में, ये इतना हो गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब हमको ये देखना है कि ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर किसके बराबर है ना। तो ये इसमें कई छोटे छोटे टुकड़े बने हुए हैं, हर टुकड़े का हमको क्षेत्रफल निकालना है। पूरे का इकट्ठा निकाल लिया, अब हर टुकड़े का निकालेंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है, ये जो काला वाला है, देखो इसमें 3 वर्ग बन रहे हैं, ये काले वाले, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, इसकी ये भुजा a है, ये भुजा a है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। ये हो गए a स्क्वायर, हो गए ना। इतना भी था यहाँ, इसकी ये भुजा भी है, तो ये कितने हो गए, b स्क्वायर, ये हो गए b स्क्वायर, है ना। और ये इतना c था, ये यहाँ c है और ये भी c है, इसका हो गया c। तो 3 वर्ग बन रहे हैं, इनका क्षेत्रफल हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर। अब आयत बन रहा है, देखो ये वाला आयत और ये वाला आयत एकदम बराबर है ना। तो इस आयत की ये भुजा तो है a और ये भुजा है b, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a b केवल एक है ना, a b इसका भी हुआ और a b इसका भी है ना। अब ये इतना c है और ये है इतना ये a है, तो c और a ca, तो इसका हो गया ca। अब अतने बड़ा ये भी है, देखो है ना, तो ये भी हमारा ca हो जाएगा, तो ca वो भी हो गया और ca ये भी हो गया। अब इसका कितना होगा, ये भुजा है b और ये है c, तो ये हो गया bc, और ये कितना होगा, bc बराबर ये भी है ना। तो अब देखो जो हमने पहले इसको निकाला था a धन b धन c का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा, हमारा बराबर का निशान लगा देते हैं, ये बराबर। एक तो आ गया a स्क्वायर और फिर प्लस लगा देते हैं b स्क्वायर, फिर प्लस लगा देते हैं c स्क्वायर। अब प्लस देखो ए बी कहाँ है, ये और ए बी कहाँ है, ये, तो ये दोनों ए बी निकाल के इनके जगह पर हमने लिख दिया 2 ए बी हो गया ना, तो ये लिख दिया 2 ए बी, इनके जगह पे लिख दिया 2 ए बी। अब बी सी ये है और ये है, ये दोनों निकाल के 2 हो गया बी सी, है ना। और अब सी ए और सी ए निकाल के क्या हो गया, सी ए हो गया, तो प्लस लगा दो भैया 2c, तो हमारी सर्वसंख्या क्या बन गई, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बस
हम प्रैक्टिकल से सत्यापित कर सकते हैं। जी सर। आपने देखा अभी हमने सर्वसमिका का सत्यापन ठोस चीज़ों के सहारे किया। अभी जैसे हमने ठोस चीज़ों के सहारे इसका सत्यापन किया था, हम इसका चित्र बना सकते हैं। देखिए ये हमने एक वर्ग बना लिया और जैसे अभी हमने काम किया था, इसकी यहाँ तक की भुजा ए, इतना बी और इतना सी मान लिया, तो इस तरह से इसकी एक भुजा हो गई ए प्लस बी प्लस सी। बाकी भुजाओं को भी आप देखिए, चूँकि वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। ये ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी और इस किनारे भी ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब अगर हम इसके शीर्षों को ए बी सी और डी मान लें तो देखें सी डी की भुजा ये कितनी आ जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी। भुजा ए प्लस बी प्लस यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर वर्ग की भुजा हमको पता चल गई तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। फॉर्मूला क्या है? भुजा गुणे भुजा, है ना, या भुजा का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए बी सी डी का क्षेत्रफल ये हो गया ए धन बी धन सी का वर्ग या स्क्वायर, कुछ भी कह सकते हैं। अब जो ये वर्ग हमने निकाला, एक तरीके से निकाला, इसी का क्षेत्रफल निकालने का एक दूसरा तरीका यह है कि ये जो छोटे छोटे वर्ग और आयत बने हैं, हम इनका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लें और उनको जोड़ लें तो वो भी इसके बराबर होगा। अब ये कितने टुकड़े बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कई वर्ग बन रहे हैं इसमें? वर्ग के अंदर 3 वर्ग बन, एक वर्ग ये, एक वर्ग ये, एक वर्ग ये। तो इस वर्ग की भुजा क्या है? तो इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर। इसकी भुजा क्या है? भुजा है बी, तो क्षेत्रफल हो गया बी स्क्वायर। और इसका भुजा है सी, तो क्षेत्रफल हो गया सी स्क्वायर। आयत, अब देखो आयत कितने बन रहे हैं? 2 3 4 5 6 आयत हैं, जिनमें 2 2 आयत बराबर हैं। ये आयत किस आयत के बराबर है? इसके देखो ये भी बी है और ये है और ये भी बी है और ये है ना, तो इसका क्षेत्रफल हो गया ए बी, इसका भी हो गया ए बी। ये वाला आयत किसके बराबर है? इसके बराबर, इसके बराबर, तो इसका हो गया सी ए। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? बी गुणे सी, बी सी, और इसका अब देखो, तो इसी का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से हम निकाल दें। वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये मान लो पहले तरीके से हमने निकाला था, अब दूसरे तरीके से निकाल, तो क्या हो जाएगा? पहले वर्गों को जोड़ लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, 2ab और BC, BC यहाँ भी है और BC यहाँ भी है, और CA यहाँ भी है और यहाँ भी, तो प्लस 2CA। तो ये दूसरे तरीके से निकल आया। तो जो पहले तरीके से निकाला वो दूसरे तरीके वाले के बराबर तो होगा ना। ऐसे एक ही चीज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, चाहे इकट्ठा निकाल लो और चाहे टुकड़ा टुकड़ा निकाल के जोड़ो। तो पहले और दूसरे संबंध से क्या हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी का
तो इस तरह से ये तुम्हारी एक नई सर्व समीका निकल आई। जैसे पहले की सर्व समीकाओं का इस्तेमाल हम लोगों ने तमाम प्रश्नों को हल करने में किया था, उसी तरह से इस सर्व समीका पर आधारित भी तमाम प्रश्न हैं। अब हम लोग उनको हल करेंगे। ठीक, अब देखो ये सर्व समीका हमारी निकल आई। इसी सर्व समीका का प्रयोग करके हम नई तरह की सर्व समीकाएं निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें निकालना हो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो, तो क्या करेंगे? इस सर्व समीका में जहां जहां पर b है c है, जहां जहां पर c है वहां पर माइनस सी कर देंगे। माइनस सी लिख दें। इसी सर्व समीका में c बराबर माइनस सी रखने पर यही c की जगह पर माइनस सी रख दो, जी तो सर। यहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अब इधर क्या निकलेगा? देखो बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। माइनस सी का स्क्वायर करना, जी सर। तो प्लस ब्रैकेट में माइनस सी स्क्वायर। का स्क्वायर जी सर। प्लस 2ab। जी सर। 2ab में कोई परिवर्तन नहीं है। जी सर। कैसे c को बदलना है? सर 2ab प्लस 2bc और माइनस सी जी सर और प्लस माइनस सी। ए जहां जहां पर c था वहां वहां पर माइनस माइनस सी सी रखिए। अब देखो ये क्या कमाल दिखाता है। ये तो हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। माइनस सी स्क्वायर का वर्ग क्या होगा? प्लस सी स्क्वायर। माइनस माइनस का गुणा प्लस जी होगा, सर। प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab अब ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस जी सर माइनस bc माइनस ये भी माइनस जी सर 2ca तो ये एक नई सर्व समीका मिल गई उसी जी से। सर। तो यानी जो सर्व समीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, उसी से हम अगर किसी सवाल में जरूरत पड़े इस तरह का a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस तो सी जहां स्क्वायर जहां पर प्लस c है वहां वहां पर माइनस सी कर रख देंगे। देंगे और एक नई सर्व समीका हमको। ऐसे ही अगर हमें b को भी माइनस करना हो जी सर। तो जहाँ b भी माइनस कर देंगे, एक नई सर्व समीका। जी सर। तो एक मानक रूप हमको ये मिल गया और इसी से हम कई सर्व समीकाएं बना सकते हैं। थैंक यू।